मध्य प्रदेश के उस गांव के नीचे से जो नदी बहती थी वह बड़ी तो नहीं थी, परंतु पानी उसमें सदा रहता था। दूर के ऊंचे पहाड़ों से निकली थी, जंगलों में होती हुई आती थी। जहां समीपवर्ती पहाड़ियों का पानी रिस रिस कर उस नदी में आता था। उस गांव की जनता को इस नदी से बड़ा आराम मिलता था। बालक बालिकाओं के खेल कूद की तो वह मानो रंगभूमि ही थी। नाम नदी का सोनारी था, परंतु बालक उसके गहरे जल में कूदते थे, जय गंगा मैया की करके। कौशल्या उसी गांव के एक किसान की लड़की थी, आयु 15-16 बरस की। गांव में मिडिल स्कूल था, जिसे अब जूनियर हाई स्कूल या कुछ इसी प्रकार का बड़ा बोल प्राप्त हो गया था। कौशल्या ने मिडिल तक पढ़कर स्कूल छोड़ दिया, या घर के कामकाज ने उसका स्कूल छुड़वा दिया था, या तो हो सकता है कि उसके ब्याह संबंध की बात चली और स्कूल का जाना बंद हो गया। परंतु कौशल्या का सोनारी नदी में नहाना न छूटा। उसे तैरने का बहुत शौक था। बरसों का अभ्यास होने के कारण वह अच्छी तैराक हो गई थी। उसके माता पिता ने उसका नदी का स्नान नहीं रोका। समय अधिक नहीं लगता था। अनेक स्त्रियां नहाने तैरने जाती थीं और शायद कौशल्या को अपनी ससुराल में इस तरह का नहाना तैरना कभी न मिले। कौशल्या की बारात आई। 2-3 दिन ठहरी। भावड़ पड़ जाने के बाद कौशल्या की सहेलियों ने उसके साथ चुहल की। एक बोली, तुम्हारी ससुराल में नदी तो कोई है नहीं। कौशल्या ने बात काटी, तालाब तो है। तालाब है कौशल्या, पोखरा। दूसरी ने चुटकी ली, कहाँ हमारे गांव की यह नदी, कहाँ तुम्हारी ससुराल का वह पोखरा। उसमें भी तो नहाने जाना पाओगी। कभी कभी तो नहाना तैरना मिल ही जाया करेगा। और कौशल्या ने आह भरी। सहेलियां उसे और अधिक नहीं छेड़ना चाहती थीं, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू झलक आए थे। जब विदा हुई, कौशल्या बहुत बिलखी। माता पिता, भाई बंद, सखी सहेलियां, नदी और गांव के वृक्ष कुंज सब छूट रहे थे। जब वह सोनारी नदी के पास से निकली, चुपचाप बहुत रोई, परंतु उसके आंसू किसी ने नहीं देखे, क्योंकि वह लंबा घूंघट डाले हुए थी और एक गाड़ी में दुबकी सिकुड़ी हुई सी एक कोने में बैठी हुई थी। उस गाड़ी में उससे कम आयु के 2-3 लड़के भी बैठे थे। नाते में उसके देवर लगते थे। गाड़ी में कुछ दूर निकल जाने पर कौशल्या को झपकी आ गई। लड़के इधर उधर की चबड़ चबड़ करते जा रहे थे। कौशल्या की झपकी नींद में परिणत हो गई। लड़कों ने कौशल्या से बात करनी चाहिए। एक चिल्लाया, भाभी, ओ भाभी। कौशल्या चौंक पड़ी। नींद उचट गई। झुकी झुकी सी थी, जरा सीधी हो गई। लंबा घूंघट उसने और लंबा खींच लिया। बोली नहीं। दूसरे लड़के ने कहा, भाभी, कब से सो रही हो तुम। कौशल्या ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्या फिर सोने वाली हो। लड़का हंसा। कौशल्या ने जरा सा हिलाया नाही का सिर। सो तो मैं समझ गया, कुछ बातचीत करो ना। लड़के ने आग्रह किया। कौशल्या के एक पैर का अंगूठा कपड़ों के बाहर झांक सा रहा था। उसने अंगूठे को तुरंत ढक लिया। अरे, यह तो बिल्कुल गुमसुम है। घर पर कैसे काम चलेगा। क्या खेत खलियान पर भी ऐसे चुप्पी साधे रहोगी। लड़का बोला। कौशल्या चुप। लड़कों ने बहुत कोशिश की, परंतु कौशल्या ना बोली। गाड़ीवान ने लड़कों को डांटा, बहू को हैरान मत करो। लड़के आपस में बात करने लगे। कौशल्या कपड़ों की गठरी सी बनी हुई उसी कोने में बैठी रही। ससुराल पहुंचने के पहले कौशल्या को मार्ग में एक बड़ी नदी मिली। बहुत बड़ी न थी, फिर भी उसके मायके की नदी सोनारी से तो बड़ी ही थी।
इस नदी के घाट पर आते ही कौशल्या नदी को देखने के लिए अकुला उठी। उसने ज्यों त्यों करके आड़ ली और घूंघट को कभी आगे खींचा, कभी पीछे खिसकाया। किसी प्रकार नदी का एक बड़ा भाग देख पाया। पाट चौड़ा था, धार तेज थी और पानी गहरा जान पड़ता था। पृष्ठभूमि में पहाड़ और जंगली भाग दिखलाई पड़ा। नदी सुंदर है, हमारी सोनारी से बड़ी, परंतु सोनारी तो सोनारी ही है, मेरी माता जैसी। कौशल्या के मन में उथल पुथल मचने लगी। नदी को नाव से पार करना था। नाव घाट पर लगी मिल गई। मल्लाहों ने थोड़ी सी अगर मगर की। ऊपर के बंधे से पानी छोड़ दिया गया है, इसलिए नदी बाढ़ पर है। हवा भी कुछ सर्राटे पर है। नाव का खेना जोखिम का काम होगा, परंतु जल्दी पहुंचना था। दूल्हे के पिता ने मल्लाहों की अगर मगर कुछ अधिक पैसे देकर ठंडी कर दी। बारात की सवारियां और वाहन नाव पर आ गए। नाव बड़ी थी, 8 मल्लाह। खेने के सिरे पर कौशल्या और वे लड़के। थोड़ा सा हटकर दूल्हा और कुछ बाराती बैठ गए, बाकी इधर उधर जम गए। नाव घाट से छोड़ दी गई। कौशल्या ने जल राशि की ओर मुंह फेर लिया और सावधानी के साथ घूंघट उघाड़कर नदी के प्रवाह को देखने लगी। घूंघट के दोनों छोर आगे की ओर खिंचे हुए थे, जिससे उसका चेहरा नाते के देवर तक नहीं देख सकते थे। नाव पानी की धार को चीरती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी, जैसे लहर की तरंगों पर सवार होती जा रही हो। पीछे का भाग, जहाँ कौशल्या बैठी थी, नदी में छोटी छोटी भंवरें बनाता चला जा रहा था। कौशल्या इन छोटी छोटी भंवरों को विनोदमग्न होकर देख रही थी, क्योंकि उसे अपनी सोनारी में इस प्रकार का दृश्य देखने को नहीं मिला था। एक लड़के ने यकायक तिरछे होकर कौशल्या की ओर देखा। कैसी क्या है जो बराबर इतना लंबा घूंघट डाले रहती है? केवल कुतूहल शांति के लिए आंखें बड़ी, रंग जरा सांवला और कोई विशेष बात नहीं। कौशल्या ने तुरंत घूंघट लंबा कर लिया। लड़के हंस पड़े। दूल्हा ने मुंह फेर लिया। एक वयोवृद्ध बाराती ने लड़कों को वर्जित किया। बहू को तंग मत करो, नदी की धार पर जा रहे हैं। घर पहुंचने पर हंसने हंसाने के बहुत अवसर मिलेंगे। इतने में हवा तेज हो गई। मल्लाहों ने पतवार संभाले और होइया होइया रामा कह कहकर नाव चलाने लगे, परंतु हवा की तेजी के कारण नाव नीचे की ओर बहने लगी। उसी दिशा में बड़ी बड़ी चट्टानों का एक छोटा सा टापू नदी में था। मल्लाहों ने बहुत कसकर नाव को इन चट्टानों से बचाया। नाव चट्टानों का चक्कर काटकर नीचे की ओर बही। वहाँ एक बड़ी भंवर पड़ रही थी। भंवर छोटा सा शोर भी कर रही थी, मानो कहती हो, हमसे दूर रहना। कौशल्या ने धीरे से घूंघट उखाड़ा और भंवर को देखने लगी। नदी का किनारा, जहाँ नाव को पहुँचना था, अभी कुछ दूर था। नाव यकायक भंवर के फंदे की समेट के पास पहुंची। हवा का झोंका आया, नाव तिरछी हुई। मल्लाह चिल्लाए, हे राम! बारातियों के मुंह से जोर की पुकार निकली, हे भगवान! नाव जरा और तिरछी हुई। मल्लाहों ने नाव को भंवर में डूबने से बचाने के लिए भरपूर शक्ति लगाई। नाव तो नहीं डूबी, परंतु दूल्हा नाव के तिरछी हो जाने के कारण भद्द से नदी में जा गिरा। बचाओ कोई, हाय दैया! हे राम, कूदो, बचाओ! कई गलों से बेतहाशा आवाज निकली। और तो कोई नहीं कूदा, परंतु कौशल्या ने एक क्षण के भीतर कोई निश्चय किया। घूंघट उघाड़कर अलग ही नहीं किया, बल्कि कछोटा कसा, घूंघट वाली साड़ी से कमर में फेंट बांधी और आव देखा न ताव छठ प्रवाह में कूद पड़ी। उसी एक क्षण के भीतर जय गंगा मैया की
कूदने के साथ ही उसने कहा था। उस क्षण के उपरांत ही नाव सीधी हो गई, भंवर से अलग। घोर घबराहट की विचलता में बाराती बिलबिला रहे थे। मल्लाह दूल्हा को बचाने के लिए नाव नहीं छोड़ पा रहे थे। कौशल्या ने सपाटे के साथ हाथ पैर फेंके और तपाक से दूल्हे को पानी से उबार लिया। फिर वह उसे साधे हुए किनारे की ओर बढ़ी। दूल्हा थोड़ा सा तैरना जानता था, परंतु तैर नहीं पा रहा था। अपने उस सहारे के भरोसे सधा था। कौशल्या दृढ़ता और साहस की धुन में अपने पति को किनारे के लिए चली जा रही थी, धार को चीरती हुई, प्रवाह को चुनौती सी देती हुई। मल्लाहों ने उन दोनों की ओर नाव बढ़ाई, परंतु तेज हवा, प्रबल प्रवाह और भारी नाव मल्लाह नाव को उन दोनों की सहायता के लिए न पहुंचा सके। परंतु कौशल्या दूल्हा को लिए हुए किनारे पहुंच कर रही। नाव पीछे आ पाई। दोनों हाँफते हाँफते किनारे पर जा बैठे। दूल्हा नाव की ओर मुंह किए हुए था। कौशल्या पीठ किए थी। गीला घूंघट मुंह पर और पानी से सरोबार कपड़े पीठ पर। हवा तेज चल रही थी, गठरी सी बनी जा रही थी। प्रयास करने पर भी वह अपनी कपकपी से पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी। नाव से तुरंत उतरकर बाराती, कौशल्या का ससुर और वे लड़के, नाते के देवर, उन दोनों के पास दौड़े आए। मल्लाह नाव को किनारे बांधने में लगे थे, परंतु वे दूल्हा दुल्हन को देख देख कर फुरेरी पर फुरेरी ले रहे थे। हवा अब बहुत तेज हो गई थी। कौशल्या के ससुर ने एक मोटे कपड़े से कौशल्या को ढक दिया। गदगद कंठ से उसने अपने पुत्र को छाती से लगा लिया। आंखों से आंसू झड़ने लगे। लड़के, जो नाते में कौशल्या के देवर लगते थे, बड़ी उमंग में थे। झुक झुक कर, तिरछे हो होकर कौशल्या को देखने में प्रयत्नशील थे। एक ने थोड़ा सा घूंघट ऊपर की तरफ उठा ही लिया। कौशल्या के बालों से बहकर कुछ बूंदें उसकी पलकों में आ उलझी थी। वह आंखें मूंदे हुए थी, परंतु उसके ओंठों पर मुस्कान थी।